हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। परसेंटेज से रिलेटेड जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी कर रखी है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना बाकी है, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आज भी यहाँ लिया हुआ है और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलेंगे तो उन्हें सॉल्व करने में हमें काफी हेल्प होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। किसी बाल्टी में छाछठ से 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, बाल्टी की धारिता बतानी है हमें। यानी किसी बाल्टी में अगर छाछठ से 2/3% भरी हो, यानी कोई बाल्टी है और उसमें कोई भी चीज अगर छाछठ से 2/3% वो बाल्टी भरी है और सेम कंडीशन में अगर वो बाल्टी वही बाल्टी 80% भरी है, तो इन दोनों कंडीशन में होता क्या है कि जब बाल्टी 80% भरी है उस केस में 2 लीटर अधिक पानी आ जाता है, जबकि वो भरी हुई हो कितना, छाछठ से 2/3%। तो हमें बताना बाल्टी की धारिता कितनी है। तो देखिए छाछठ सही 2/3%, मान लीजिए कि बाल्टी की धारिता जो है, बाल्टी की जो धारिता है वो यक्स लीटर है। वो कितना है, एक्स लीटर, ये हमने माना है। ठीक है, तो देखिए जब बाल्टी यानी यक्स लीटर का कितना प्रतिशत भरा होना, छाछठ से 2/3%, यानी यक्स का छाछठ से 2/3% अगर है और 80% हो, मतलब इसका जब हम ये चीज निकालेंगे तो इतना हो जाएगा यक्स गुणे, और ये 3 छक 18, 3 छक 18 1 19 और 2 जब उसमें जुड़ेगा तो 3 छक 18, फिर 3 छक 18 1 19 प्लस 2 ऊपर जो लिखा होता है ऐड हो जाता है बटे 3, तो 198 प्लस 2 200/3, यानी यक्स का 200/3, और प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है। तो जो बटे वाली चीज होती है अगर हर में कोई और संख्या है तो उसमें गुणा हो जाती है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 2x/3 इतना लीटर। ठीक है, यानी शुरुआत में अगर बाल्टी छाछठ से 2/3% भरी है तो इसका मतलब है कि अगर उसकी धारिता यक्स है तो वो भरी है कितनी, 2x/3 लीटर तक भरा हुआ। ठीक है, यानी उसमें जो भी लिक्विड है वो 2x/3 लीटर है। और अगर यक्स का 80% कर दे, यानी कि जितनी बाल्टी की धारिता उसका 80% अगर वो भरा हो, इसका मतलब उसमें कितने लीटर लिक्विड है, द्रव है, तो यक्स का 80% निकाल लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 बचे 10, यानी 4x बटे कितना, 5 लीटर। इसका मतलब है कि जब बाल्टी जिसकी धारिता हमने यक्स लीटर माना हुआ है, अगर यक्स का उस धारिता का 80% भरा है तो उसमें कितने लीटर द्रव है, 4x/3 लीटर। और अगर जिस धारिता को हमने माना हुआ है यक्स का अगर छाछठ सही 2/3% बाल्टी भरी है तो इसका मतलब उसमें कितना द्रव है, 2x/3 लीटर। इन दोनों कंडीशन में बोला यह है कि जब 80% लिक्विड उसमें भरा हो, यानी 80% बाल्टी अगर भरी हुई तो उस केस में उसमें 2 लीटर अधिक पानी आता है। इसका मतलब अगर इसमें से इतना माइनस कर दें, 4x/5 में से अगर 2x/3 को माइनस कर दे तो इसका अंतर 2 लीटर, क्योंकि ये जो लिक्विड का आयतन इस लिक्विड के आयतन से कितना ज्यादा है, 2 लीटर ही तो बोला कि 2 लीटर अधिक पानी आता है। सॉल्व करते हैं तो 3 चौके हो गया 12x माइनस 5 दूनी हो गया 10x। हर बराबर करने का भिन्न में ये भी एक तरीका है कि अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 3 मतलब इसका इसमें करते हैं और इसका इसमें, फिर इन दोनों का आपस में, तो 5 3 15 बराबर कितना, 2। 12x में से 10x जाएगा तो 2x बचेगा, 15 को जब इस तरफ भेजेंगे तो 2 में इसका गुणा हो जाएगा, और 15 दूनी होता है 30, 2x बराबर 30 आ गया। अगर हम 2 से भाग कर दें ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 15। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यक्स का जो मान आया वो 15 है और धारिता हमने यक्स लीटर माना हुआ है, इसका मतलब धारिता कितनी आएगी, 15 लीटर आएगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, तो 20 द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 50 ग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, यानी 50 ग्राम शीशे व टिन का मिश्रण है 50 ग्राम, जिसमें 60% शीशा, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो हम करते क्या है, 50 ग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा। ठीक है, तो हम करते क्या है कि
मान लेते हैं कि जो मिश्रण की मात्रा है, जैसे 50 ग्राम है ना, ये दिया हुआ है, मिश्रण की मात्रा जो है, मिश्रण जो है वो कितना है, 50 ग्राम है, जी फॉर ग्राम, ठीक है, तो 50 ग्राम है। अभी इसमें शीशे की मात्रा अगर हम फाइंड करना चाहें तो शीशा कितना होगा, 50 का कितने प्रतिशत, 60%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 गुणे 60 और बटे कितना 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हट जाएगा, मतलब दो जीरो ऊपर से दोनों जीरो को कैंसिल कर देंगे तो 5 6 कितना हो गया 30। तो 30 ग्राम शीशा है, यानी मिश्रण 50 ग्राम का है, उसमें 30 ग्राम क्या है, शीशा है, 30 ग्राम शीशा है। अब हमसे बोल रहा है कि मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि x ग्राम शीशा मिला दीजिए। तो x ग्राम शीशा मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा, तो x ग्राम शीशा अगर मिलाया जाएगा तो मिश्रण कितने ग्राम का हो जाएगा, जो मिश्रण अभी 50 ग्राम का है, अगर हम उसमें x ग्राम और ऐड कर देंगे शीशा, तो फिर मिश्रण की जो मतलब मात्रा होगी, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 प्लस x ग्राम हो जाएगा। और शीशा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अभी कितना है 30 ग्राम है, उस 30 में x ग्राम जुड़ जाएगा, यानी 30 प्लस x ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से शीशा हो जाएगा 30 प्लस x ग्राम और मिश्रण हो जाएगा 50 प्लस x ग्राम। अब हमें कुल मिश्रण का शीशा 75% दिया हुआ है, और जब हमें परसेंटेज फाइंड करना होता है तो मतलब जिस चीज का फाइंड करना होता है अंश के फॉर्म में लिखते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको ये पहले दिया है कितना 75%, पहले से ही दे रखा है ना कि इस तरह से जो शीशा है, जब उसमें आप शीशा मिलाते हैं, कितना ग्राम मिलाना है, x ग्राम मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में जो मिश्रण है उसमें 75% शीशा हो जाता है, इसका मतलब शीशे की मात्रा 75% हो जाती है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स अपॉन 50 प्लस एक्स, और बराबर ये 75 यहाँ गुणा है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 75/100 सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियाँ हो गया 12, यानी 120, फिर प्लस 4x हो जाएगा, और बराबर 5 तियाँ होता है 15, और एक जीरो तो 150 हो जाएगा, और फिर 3 और x का गुणा होगा तो 3x। अभी इसको इस तरफ भेज दीजिए और गिनती वाले नंबर को इस तरफ भेज दीजिए, तो 4x ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और इधर 150 ये प्लस 120 इधर जब जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, और 50 में से 20 जाएगा तो 30 आएगा, और 4x में से 3x जाएगा तो x, यानी x बराबर 30 आ गया। और हमने यही माना है कि कितने ग्राम शीशा आपको मिलाना है, x ग्राम शीशा मिलाना है, इसका मतलब कितने ग्राम, x की वैल्यू है 30, तो फिर कितने ग्राम शीशा मिलाना है, 30 ग्राम शीशा मिलाना है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पर हम छोटे छोटे वीडियोज में ही क्वेश्चंस को कवर करते हैं, तो फिर इस तरह से थोड़े क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस हम करेंगे। और ऐसा इसलिए भी है ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो, और वीडियोस को जल्दी से देख सकें एक से ज़्यादा बार भी, ठीक है। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता कितनी हो जाए, 30% हो जाए, ठीक है। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, तो जो द्रव है उस द्रव की मात्रा है कितनी, 9 लीटर है, और इसमें अम्लीयता कितनी है, अम्लीयता जो दिया गया है वो कितना है 50% है, यानी अम्लीयता 50% है, तो इसका मतलब अम्ल की मात्रा अगर हमें फाइंड करना हो तो अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 9 का 50%, यही तो होगा ना, क्योंकि 9 लीटर द्रव है उसमें अम्लीयता 50% है, तो अम्ल की मात्रा 9 का 50%। सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर इस तरीके से 50 दूनी 100, यानी 9/2 लीटर, तो 9/2 लीटर उसमें अम्ल की मात्रा है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, अम्ल नहीं मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता कितनी हो जाए, 30% रह जाए। तो मान लीजिए कि पानी जो मिलाना है हमें उसकी मात्रा x लीटर है। अब एक चीज बताइए, अगर आप द्रव पहले से ही 9 लीटर हमारे पास है और उसमें हमने पानी x लीटर ऐड कर दिया, तो फिर अब कुल द्रव की मात्रा कितनी हो जाएगी, 9 लीटर पहले से था, जितना हमने ऐड किया वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो कुल द्रव अब कितना आएगा, अब आएगा कितना 9 प्लस x लीटर, यानी इतने लीटर द्रव हो जाएगा अब 9 प्लस x लीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि इस तरीके से जब हम करते हैं तो उसमें अम्लीय सांद्रता कितनी रह जाती है, 30%। इसका मतलब इस 9 प्लस x का ये 9/2 कितना प्रतिशत है, 30% है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अम्ल की मात्रा ऊपर रखें और टोटल जितना लिक्विड है उसको यहाँ रखें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से,
और दैट इज इक्वल्स टू कर दें कितना 30, क्योंकि यही चीज है अम्ल की अम्लीयता फाइंड करने के लिए। ठीक है, अम्ल की मात्रा और नीचे टोटल जितना लिक्विड है और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये परसेंटेज ऑफ एसिड आ गया, यानी अम्ल की प्रतिशतता आ गई। और अम्ल की प्रतिशतता पहले से रखी कितनी 30%। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का नीचे गुणा हो जाएगा तो 9 बटे, इस 2 का इसमें भी गुणा होगा तो 18, इस 2 का इसमें भी गुणा होगा तो 2x, और इसको इस तरफ अगर हम भेज दें तो 30/100 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड हो जाता है 3/10। ठीक है, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ, या एक काम और कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। अब ये 3/3/18 प्लस 2x हो गया, और ये हो गया 1 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 18 प्लस 2x, और इसका यहाँ करेंगे तो 10 तियाँ कितना होगा 30। 18 को इस तरफ भेजते हैं तो 2x बराबर 30 माइनस 18, 10 में से 8 गए 2 आएगा, और फिर यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गए कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ 2x है, 2 से जैसे ही आप भाग करेंगे कट जाएगा, और 2 छक कितना आ गया 12, यानी यक्स का जो मान आया वो कितना आ गया 6, यक्स का मान कितना आ गया 6। और पानी की मात्रा जो मिलाना है वो भी हमने कितना माना है यक्स, तो यक्स का मान है 6, तो इसका मतलब 6 लीटर पानी। कितने लीटर पानी 6 लीटर पानी। तो 6 लीटर पानी अगर हम और मिला दें तो उस द्रव में अम्ल की जो अम्लीयता होगी वो 30% रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आप फाइनली ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। अगर इन वीडियोज़ लेक्चर्स से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होता है तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो कि परसेंटेज पर ही रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।